गुड मॉर्निंग टॉलर पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में जिसको न्यूटन ने बनाया है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन मैंने पिछली वीडियो अपना दे दिया था। इस वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करूंगा। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो फोर्स के डेरिवेशन ही समझाता है, और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की मदद से ही न्यूटन ने फोर्स का डेरिवेशन दिया था। और इसी की याद में जो फोर्स की एसआई यूनिट है उसको न्यूटन रख दिया गया था। और एक और सीरियस यूनिट होती है, एक और सिस्टम की यूनिट होती है, उसे कहते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन होता है। और मतलब कि 1 डाइन जो होता है 1 न्यूटन से 1 लाख टाइम छोटा होता है। अब हम लोग मोमेंटम समझ ले क्या होता है। मोमेंटम मतलब होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मतलब कोई चीज़ ऊपर से आसमान से गिर रही है, वो 5 किलो की है, और ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका मास इंटू वेलोसिटी, मतलब उसको वेलोसिटी जो है वो हो गई 10 और मास हो गया 5। तो 5 इंटू 10 50 kg पर मीटर स्क्वायर की उसकी मोमेंटम है। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है kg पर मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ठीक है। अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ गए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे निकलेगा, मैं आपको डेरिवेशन कैसे निकलेगा। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग कैसे जानेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को डिफरेंस करके। इनिशियल मोमेंटम जो सबसे पहले मोमेंटम था, और फाइनल मोमेंटम जो आखिरी पॉइंट में मोमेंटम था। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट ऑफ मोमेंटम, टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम निकल आएगा। और हम लोग का टाइम भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनिशियल टाइम में और फाइनल टाइम। और जब हम लोग इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो हम लोग का जो जितना रिक्वायर्ड टाइम लगा वो आ जाएगा। अब चेंज ऑफ मोमेंटम लोग कैसे करेंगे, मास इंटू फर्स्ट वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट सेकेंड मास इंटू सेकेंड वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। मतलब कि पहला जो मास इंटू जो आखिरी में हम लोग का फाइनल मास इंटू वेलोसिटी था वो रखेंगे, और फिर माइनस में हम लोग का पहले और मास इंटू वेलोसिटी का। मैं आपको और देखिए ये मास इंटू वेलोसिटी, फर्स्ट मास इंटू वेलोसिटी माइनस सेकेंड मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का क्या बन गया m इंटू वी माइनस m इंटू वी अपॉन टाइम। ठीक है। अब हम लोग इसको टोटली इसका फैक्टर, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, जैसे कि m इंटू वी माइनस m इंटू वी, इन दोनों में कॉमन क्या है, v कॉमन है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल m कॉमन है, m। तो m को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में हम लोग u माइनस वी लिख लेंगे, v माइनस यू लिख लेंगे। ठीक है। और अपॉन में टाइम रहेगा, v क्या है हम लोग का फाइनल वेलोसिटी और u क्या है हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में टाइम हमारा आ ही जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा, उसका नाम क्या था, एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में बना फोर्स इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू अपॉन टी को हम रिप्लेस कर देंगे a से, और हमारा फोर्स इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, फोर्स इज इक्वल टू हमारा निकल आएगा m a मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही डेरिवेशन था जो बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाकर आपको दूंगा। थैंक यू। और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।